नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, विद्या प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2022-23 क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं और इस कार्यक्रम की समयावधि क्या है और रेडीनेस सामग्री पैकेज में आपको क्या क्या मिलेगा और शिक्षक संस्था प्रधान अभिभावकों के क्या क्या कार्य हैं और विद्यार्थी का आकलन आपको किस प्रकार लेना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश दिशा निर्देश 2022-23 के लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा के स्वरूप को और अधिक मूल्यपरक एवं प्रभावी बनाने के लिए सदैव सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इसी आशय को ध्यान में रखकर वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को लागू किया है, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एक मजबूत बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसको इसमें इस बात की अनुशंसा भी की गई है कि बच्चों को खेल गतिविधि आधारित सीखने के साथ भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान हो। यहाँ पर बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है, जो भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण में प्रदान किया जाना है। इसके बाद देखिए, स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल निपुण भारत फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेसी जो एफिलियन कार्यक्रम है निपुण भारत के तहत पर राष्ट्रीय मिशन के आवश्यक घटकों में से एक है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी जिनके पास किसी भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव हो या नहीं हो, यहाँ पर ध्यान दें, जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ये कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी जो हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव है या नहीं है के विकासात्मक एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में सहयोगी रहेगा। ये कार्यक्रम शिक्षकों को विद्यालय शिक्षा में बच्चों के प्रवेश को सुगम, निडर एवं आनंदमय बनाने में मदद करेगा। इसके बाद देखिए, नव प्रवेशित विद्यार्थी को कक्षा 1 में प्रवेश से पूर्व औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु खेल आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस को तत्काल लागू करने की सिफारिश की गई है, जिसे विद्या प्रवेश कार्यक्रम कहा जाता है। ध्यान रखिए, आप यहाँ पर विद्या प्रवेश कार्यक्रम है, ये रेडीनेस पैकेज के रूप में कक्षा 1 के शुरुआती 3 माह या 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना है। ये मतलब यहाँ पर जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है ये 3 माह या 12 सप्ताह में इसको कंप्लीट किया जाना है। इसमें गतिविधियों एवं खेल खेल के माध्यम से बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणा को सीखेंगे तथा साथ ही कौशल भी हासिल करेंगे, जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए एक ठोस नींव के निर्माण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके बाद देखिए, विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है, इसको अच्छे से आप यहाँ पर देख लें। विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह 12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम है, जो कि NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है। बच्चों के स्कूल शिक्षा में सहज पारगमन को सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पूर्व बच्चों के लिए मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना है। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां तैयार की गई हैं, जिससे नौनिहालों को पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने की सकारात्मक पहल की जा सकेगी। इसके बाद देखिए, जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला उद्देश्य है नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करना। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नए विद्यार्थी हैं उनका विद्यालय वातावरण से जुड़ाव किस प्रकार हो, ये विद्या प्रवेश कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना है। इसके बाद देखिए, खेल खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनंददायी और प्रेरक वातावरण तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एफएलएन के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु माध्यम तैयार करना, औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु आधार तैयार करना, पारिवारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, खेल विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, विद्यालय से पलायन की प्रवृत्ति अथवा ड्रॉप आउट की दर को न्यूनतम स्तर तक लाना, विद्यालयों औपचारिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना। ये सभी यहाँ पर जो विद्या प्रवेश कार्यक्रम है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इन सभी उद्देश्यों के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसके बाद देखिए, कार्यक्रम का शिक्षा शास्त्र क्या है। तो यहाँ पर आप 3 तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यालय हैं,
परिवार हैं और बच्चे हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय और परिवार के जुड़ाव से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर सुरक्षित और आनंदमयी माहौल सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधानों का प्रयोग, अन्वेषण, समस्या समाधान, खेल आधारित शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और बातचीत के अवसर प्रदान करना और प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। वहीं यहाँ पर देखिए परिवार की क्या जिम्मेदारी है, तो देखिए घर पर अच्छे से देखभाल करें, सहयोगात्मक और सीखने का माहौल अच्छा हो, बच्चों को शिक्षा की सराहना करें और प्रोत्साहित करें। यहाँ पर देखिए बच्चों के साथ जुड़े, उनके साथ बातचीत करें और खेलें। बच्चों का समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, शारीरिक और सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञात्मक, इस प्रकार यहाँ पर विद्यालय और परिवार के वातावरण से बच्चों का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर आनंदपूर्ण तरीके से सीखे, स्वास्थ्य और खुशहाल माहौल को बनाए रखें, प्रभावी शिक्षार्थी बने, आसपास के परिवेश से जुड़े और सीखने के प्रति उत्साहित रहें। इसके बाद देखिए जो कार्यक्रम की समय अवधि है उसको भी आप अच्छे से यहाँ पर देख लें। जो समय है इसका, कक्षा 1 में नवप्रवेशित लक्षित बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है इसकी समय अवधि प्ले बेस्ड 3 मंथ्स रेडीनेस प्रोग्राम फॉर ग्रेड 1 चिल्ड्रन। जो कक्षा 1 में नवप्रवेशित बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 3 माह या 12 सप्ताह का ये कार्यक्रम है। इसमें आपको प्रत्येक सप्ताह में 5 दिवस, जो साप्ताहिक जो 5 दिवस है उसमें आपको प्रतिदिन 4 घंटे ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाना है और शनिवार को जो है इसकी पुनरावृत्ति दिवस होगा। जो 9 बैक डे हैं उस पर आप इसकी जो है पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको जो पैकेज मिलेगा, जो रेडीनेस पैकेज सामग्री है, इसमें आपको 2 तरह की सामग्री मिलेगी, जिसमें एक होगा शिक्षक मार्गदर्शिका और होगी यहाँ पर कार्यपुस्तिका जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए है, जिस पर स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम अंतर्गत ये कार्यपुस्तिका आपको दी जाएगी। इसमें आपको शिक्षक मार्गदर्शिका है उसमें आपको 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो पहला भाग है, जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए भाग 1 में क्या है, यहाँ पर सामान्य निर्देश, पृष्ठभूमि, रेडीनेस कार्यक्रम क्या, क्यों और कैसे। दूसरे भाग में यहाँ पर देखिए बाल वाटिका के विकासात्मक लक्ष्य अनुसार अधिगम प्रतिफल, 12 सप्ताह की गतिविधि का कैलेंडर भी आपको इसमें मिलेगा। 12 सप्ताह तक आपको कौन कौन सी गतिविधि करवानी है और उसके अधिगम प्रतिफल क्या है, वो सभी जानकारी आपको जो शिक्षक मार्गदर्शिका है उसमें मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए भाग 3 है, जिसमें अधिगम प्रतिफल के अनुसार गतिविधि सूची, बाल गीत, कहानी आदि इसमें दी गई है। जो शिक्षक मार्गदर्शिका है उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए शिक्षक मार्गदर्शिका में दी गई गतिविधियाँ 12 सप्ताह 3 महीने के कैलेंडर के अनुसार नियोजित की जानी है। तो इसमें आपको साप्ताहिक कैलेंडर का नमूना दिया हुआ है, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सप्ताह 1 है, जिसमें आपको दिवसवार जानकारी दे रखी है। देखिए दिवस 1, 2, 3, 4, 5 है और जो 6 दिवस में जिसमें आपको पुनरावृत्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कार्यक्रम दे रखा है, जो समय विद्यालय में पीरियड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के रूप में, फिर आप इसको अच्छे से यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपकी जो शिक्षक मार्गदर्शिका है उसमें आपको सारी जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्रार्थना सत्र है 30 मिनट का, इसमें आपको जो दिवस हैं देखिए यहाँ पर जो प्रथम 5 दिवस हैं इसमें देखिए स्वागत प्रार्थना, बाल गीत, राइम्स, स्वास्थ्य जांच, हाथ धोना, व्यायाम, ताज़ा खबर, विद्यालय में क्या करना है क्या नहीं करना, करने पर बातचीत, कैलेंडर, गतिविधि, दिन वार, तारीख, त्यौहार, पर्व, मौसम पर चर्चा करनी है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो 6 दिवस है इसमें आपको जो इस सप्ताह के कार्यों की पुनरावृत्ति करवाना है और जो अनुपस्थित रहे बच्चों पर विशेष ध्यान देना। ऐसे यहाँ पर पीरियड वार पूरे कार्यक्रम बता रखे हैं जो आपकी शिक्षक मार्गदर्शिका में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए शिक्षक मार्गदर्शिका में माहवार समेकित आकलन पत्र दिए गए हैं, जिसका माह की समाप्ति पर पूर्ण कर विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो फाइल में संकलित किया जाना है। जो यहाँ पर आपको जो मार्गदर्शिका है उसमें माहवार समेकित आकलन पत्र मिलेगा, जिसकी आप माह की समाप्ति पर जो विद्यार्थी है उसकी पोर्टफोलियो फाइल में आपको उसको संधारित करना है। चौथा यहाँ पर देखिए शिक्षक मार्गदर्शिका में उल्लेखित गतिविधि कोणों के अनुसार कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्रति विद्यालय रेडीनेस मार्गदर्शिकाओं का वितरण किया जाना है। जैसे मान लीजिए पीएस विद्यालय में 2 शिक्षक हैं तो दोनों ही शिक्षकों को यहाँ पर रेडीनेस मार्गदर्शिका ही मिलेगी। इसके बाद अगर यहाँ पर यूपीएस विद्यालय में 3 है तो 3 जो पीएस में अध्ययन कराते हैं तो वहाँ पर भी 3 जो शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ हैं वो वितरित की जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं पीएस में पढ़ाने वाले उनको जो है रेडीनेस मार्गदर्शिकाएँ वितरित की जाएगी। इसके बाद देखिए रेडीनेस कार्यपुस्तिका, यहाँ पर शिक्षक मार्गदर्शिका के बाद जो रेडीनेस कार्यपुस्तिका है वो भी आप यहाँ पर समझ लें। देखिए कक्षा 1 में नवप्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को रेडीनेस कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है। कार्यपुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं, जिन पर शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा प्रारंभिक 12 सप्ताह
यानी कि 3 माह तक कार्य किया जाना है। कार्य पुस्तिकाओं के आरंभ में माहवार आकलन पत्र दिए गए हैं, जिनका कक्षा कक्ष में गतिविधियां आयोजित करते समय अवलोकन के आधार पर संधारण किया जाए। इसके बाद देखिए रेडीनेस कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार कार्य पत्रकों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर जो रेडीनेस कार्य पुस्तिकाएँ हैं उसमें कार्य पत्रक हैं वो 3 प्रकार से बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर पहला है यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें स्काई ब्लू कलर के होंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो हैं उसमें यहाँ पर पिंक कलर के होंगे और इन्वॉल्व लर्नर्स जो यहाँ पर ग्रीन कलर के जो है ये कार्यपत्रक होंगे, जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो कार्यपुस्तिका है उसमें होंगे। इसके बाद देखिए जो शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रकों पर कार्य किया जाना है। रेडीनेस कार्यपुस्तिका में चित्रों पर चर्चा, कहानी, चित्र, बिंदु मिलान, रंग भरना, बाल कविताएं, बाल कहानियां, विभिन्न चित्रों की पहचान, कोलाज निर्माण, खेल, परिवेश की चर्चा आदि से संबंधित गतिविधि सम्मिलित की गई है। स्कूल रेडीनेस के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यपत्रों पर कार्य किया जाना है। तो इस प्रकार आपको जो शिक्षक मार्गदर्शिका है और कार्यपुस्तिका है उस पर कार्य करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विभिन्न हितधारकों की भूमिका, जो बच्चों के हितधारक हैं उसमें सबसे पहला है शिक्षक। शिक्षक के रूप में आपके क्या क्या कार्य हैं, तो देखिए नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों को खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सिखाने का कार्य करना, विद्यार्थियों के साथ मार्गदर्शक सुगमकर्ता के रूप में व्यवहार करना, विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक दिनों में स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में संवाद जो है करना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना और उनके प्रति संवेदनशील रहना, बच्चों को खेल के माध्यम से ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को करके सीखने और समझने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को रुचि के अनुरूप खेल के अवसर उपलब्ध कराना जिससे उनकी तर्कपूर्ण सोच का विकास हो सके। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना, कक्षा कक्ष में अधिक TLM का सामग्री है उसका उपयोग करना। और देखिए यहाँ पर 12 सप्ताह के कैलेंडर में वर्णित गतिविधियों के अनुसार कक्षा कक्षीय क्रियाओं का संचालन करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित और दैनिक गतिविधियों का संचालन करना, जैसे ग्रीट मीट या सर्कल टाइम, फ्री प्ले, अंक गणित, पर्यावरणीय जागरूकता, वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक और सौंदर्य विकास के लिए कला गतिविधियों या ठीक मोटर विकास, भाषा और साक्षरता, कौशल, आउटडोर खेल और अंत में अलविदा समय। शनिवार के दिन पूर्व के 5 दिवस में कराई गई गतिविधियों की पुनरावृत्ति कराना। यहाँ पर जो शनिवार हैं जो नो बैक डे के हैं उसमें आपने जो पूर्व 5 दिवस में जो गतिविधियाँ करवाई है उसकी आपको शनिवार के दिन जो है पुनरावृत्ति करवाना है। फ्री प्ले के लिए गतिविधि या रुचि के क्षेत्र बनाएं और इन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री से युक्त करें जो बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो संस्था प्रदान के रूप में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर कक्षा कक्ष में रेडीनेस के दिशा निर्देशानुसार गतिविधियों का नियोजन कराना, कक्षा कक्ष की नियमित मॉनिटरिंग करना, रेडीनेस सामग्री के उपयोग हेतु शिक्षकों को संबलन प्रदान करना, प्रतिमाह शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करना तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को समुदाय के साथ साझा करना। रेडीनेस पैकेज अंतर्गत शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को पहचानना और दूर करना, विद्यालय की गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रयास करना। तो देखिए अभिभावक के रूप में अभिभावक के यहाँ पर क्या कार्य हैं, अगर अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर देखें। विद्यार्थियों को विद्यालय की नियमित गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखना, विभिन्न प्रकार की स्थानीय सामग्री की उपलब्धता में सहयोग करना, विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या में शामिल होकर शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु उनका उत्साहवर्धन करना, अभिभावक का प्रमुख दायित्व विद्यालय विकास योजना में मदद करना और विद्यार्थियों के विद्यालय के साथ समायोजन में अनुभूत की जा रही कठिनाइयों को साझा करना और समाधान हेतु सहयोग प्रदान करना। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है विद्यालय की सभी गतिविधियों, समारोह, खेलकूद और शैक्षिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों से विद्यालय के बारे में चर्चा करना और पीटीएम में शिक्षकों से अपने बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना। इसके बाद देखिए जो अवलोकन करता है जो विद्यालय में आएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर अवलोकनकर्ता की भूमिका संबलनकर्ता के रूप में हो। यहाँ पर देखिए संबलनकर्ता के रूप में अवलोकनकर्ता आएगा। विद्यालय स्टाफ को विद्यार्थियों के साथ सहजता की गतिविधियों के नियोजन हेतु प्रेरित करना, शिक्षण प्रक्रिया में रेडीनेस पैकेज की उपयोगिता की स्थिति की समीक्षा करना, पोर्टफोलियो में रेडीनेस सामग्री के संधारण और आकलन पत्र में शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना, अभिभावक शिक्षक बैठक में विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को साझा करने की साक्ष्यों का अवलोकन करना, अवलोकन के दौरान संज्ञान में आए बिंदुओं पर संस्था प्रधान और शिक्षकों के साथ चर्चा करनी होगी।
इसके बाद देखिए जो विद्यार्थियों का आकलन होगा इसमें आपको क्या क्या करना है। तो देखिए रेडीनेस कार्यपुस्तिका में माहवार आकलन पत्रक, जो आपकी रेडीनेस कार्यपुस्तिका है बच्चों की, उसमें माहवार आकलन पत्रक दिए हुए हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 माह हैं संलग्न किए हैं, जिसमें अधिगम सूचकों के अनुरूप ABC ग्रेड नियमित रूप से दर्ज की जानी है तथा विद्यार्थियों की स्वयं की स्वच्छता से संबंधित अभिव्यक्ति एवं विशिष्टताओं को भी दर्ज करना है। आकलन के लिए अवलोकन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट यानी कि माहवार आकलन पत्र का उपयोग किया जाए। अंत में समय की टिप्पणी दर्ज की जानी, जो 3 महीने पूरे होने के बाद आपको यहाँ पर समय की टिप्पणी दर्ज करनी है। प्रत्येक माहवार आकलन पत्र पर शिक्षक, संस्था प्रधान और अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। यहाँ पर देखिए मासिक आकलन में निम्नलिखित चरण शामिल होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो चरण बता रखे हैं, जिसमें देखिए ऑब्जर्वेशन है, चाइल्ड पोर्टफोलियो है। ये देखिए यहाँ पर दोनों चित्र भी यहाँ पर नीचे आपको दे रखे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग इन द मंथली असेसमेंट शीट, ये आपको जो माहवार सीट मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो प्रथम माह है इसका आकलन प्रपत्र यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें बच्चों के विद्यालय जाने की तैयारी पर एक नज़र। तो यहाँ पर आपको जानकारी फिल करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी फिल करनी है, जिसमें आपको कुछ बिंदु मिलेंगे और उसमें आपको बहुत कम यानी कि C ग्रेड, कभी कभी यानी कि B ग्रेड और हमेशा जो है उसके लिए A ग्रेड देनी है। जो भी बिंदु है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। जैसे देखिए यहाँ पर 1-2 में आपको बता देता हूँ। कुछ शिष्य विद्यालय अगर स्टूडेंट आता है तो अगर आता है तो आपको यहाँ पर A ग्रेड देनी है, और कभी कभी आता है तो यहाँ पर B ग्रेड देनी है, और बहुत कम आता है तो आपको यहाँ पर C ग्रेड देनी। बहुत ईजीली आप इसको यहाँ पर जो है कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी बननी है। ये देखिए पूरा आकलन पत्र है, ऐसे ही आपको हर महीने मिलेगा। प्रथम माह, द्वितीय माह और तृतीय माह, अंत में आपको समय की टिप्पणी भी करनी होगी। नीचे आपको जो है यहाँ पर देखिए जो शिक्षक है उसके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे, और अंत में यहाँ पर माता पिता के भी हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भी एंट्री, जो टिप्पणी भी यहाँ पर करनी होगी। अंत में आप यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी दे रखी है जिसको आप अच्छे से समझ लें। ये देखिए यहाँ पर कक्षा 1 में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक 3 माह 12 सप्ताह तक विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस पर कार्य किया जाना है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय वातावरण के लिए तैयार हो सके तथा सहजता के साथ औपचारिक शिक्षण प्रारंभ किया जा सके। स्कूल रेडीनेस पर कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन किया जाता रहेगा, और यह अपेक्षा होगी कि सभी विद्यार्थी कक्षा 1 के लिए आवश्यक दक्षताएं प्राप्त कर सके। स्कूल रेडीनेस पैकेज के सफल क्रियान्वयन के बाद विद्यार्थियों के साथ कक्षा 1 की दक्षताओं पर कार्य करना प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ एक आवश्यक है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस आकलन को बेसलाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग करें, और उसके अनुसार ही विद्यार्थियों के साथ समूह आधारित शिक्षण योजना उसको आगे बनानी। जैसे 3 माह पूरे हो जाते हैं और जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में आपने आकलन लिया है उसको आप बेसलाइन असेसमेंट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और आगे आप समूह बनाकर उस पर आधारित शिक्षण योजना बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। तो बेसलाइन देखिए यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर कक्षा 1 के पाठ्यक्रमानुसार योजना बनाते हुए शिक्षण कार्य करें और रचनात्मक और योगात्मक आकलन किया जाए, जिससे कक्षा प्रथम की चेकलिस्ट में नियमित रूप से दर्ज किया जाए। जो CC है SIQE, जिसमें आपको रचनात्मक और योगात्मक आकलन जो है करना है, उसमें आपको जो चेकलिस्ट बननी है उसमें आप इसको काम ले सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर दोस्तों स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की पूरी जानकारी। आपको किस प्रकार करना है उसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।